आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। द सुपीरियर मैंस वे, ये शानदार कोर्स अब सिर्फ 2 दिन है। 15 अप्रैल को ये शुरू हो जाएगा। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आपकी वैलिडिटी 15 अप्रैल से ही काउंट होगी। मात्र 300 रुपए का कोर्स है दोस्तों। पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। 7 लेक्चर्स में बताऊंगा, एक एक लेक्चर 2-2 घंटे का। तो आज हम 5 जापानीज टेक्निक्स की बात करेंगे। इस वैसे तो मेरा जो इसमें प्राइमरी सोर्स रहेगा डेविड डीडा की किताब है द सुपीरियर मैंस वे, लेकिन इकिगाई का भी मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा। और इकिगाई का एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। आजकल कुछ ऐसा हो गया कि हम काफ़ी लेजी फील करते हैं। कुछ ऐसा ज़माना हो गया है, आप हालात देख लो, इन्वायरमेंट देख लो, मन नहीं करता है, मज़ा नहीं आ रहा है। क्या करना है? 5 जापानीज टेक्निक। जापान एक ऐसा नेशन है ना, जो अपनी कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फेमस है, अपनी ह्यूमिलिटी के लिए फेमस है। जापान के जो प्रिंसिपल है, जो जापान फॉलो करता है, वो कमाल है। जब वो युद्ध में जाएगा तो सबकी बैंड बजा देगा, जब वो टेक्नोलॉजी में उतरेगा तो सबकी बैंड बजा देगा। तो कमाल है जापान। तो 5 टेक्निक्स जो आपको समझनी है। तो सबसे पहली टेक्निक है काइजन। काइजन मतलब होता है स्मॉल स्टेप्स बिग चेंज, ठीक है ना। तो अब इसमें होता क्या है कि हमको परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहता है कि भाई देखिए, आप 100% एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, एनर्जी वेस्टेज होगी ही होगी। तो परफेक्शन नहीं मिलता मेरे भाई। 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स भी 100% परफेक्ट नहीं है। तो आपको करना क्या है? आपको 100% टारगेट ही नहीं करना है। हर दिन बस 1% बेटर हुई है। अपनी गोल की तरफ हर दिन बस 1-1% जो है वो चेंज लाइए। 1-1%, 1% जो है वो कदम बढ़ाइए। हम लोगों को लगता है, जैसे अभी मैं, मुझसे काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं सर यूपीएससी में हम क्या करें, इतना भरा ही भरकम कोर्स हमको समझ नहीं आ रहा है। मैं उनसे बोलता हूँ कि 1% चेंज लाओ, 1% करो। 1% जो है अगर आप इंप्रूव करोगे, मतलब एट अ टाइम एक खाली 6-7 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ो, फिर वो खत्म हो गई। फिर उसके बाद तुम्हारे पास वक्त है, 1 साल का वक्त है, 1 साल में सब खत्म हो जाएगा। धीमे धीमे स्टेप बढ़ाओ। सब एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं, वरना परेशान हो जाओगे। तो 1% इस आप इंप्रूवमेंट लाएंगे ना, कमाल हो जाएगा। ये जापानीज टेक्निक है। 6 घंटे में जापान ने 3D प्रिंटिंग से पूरा मेट्रो स्टेशन बना लिया। आप समझ रहे हो? और जापान एक दिन में नहीं बना, लंबा वक्त लगा, लेकिन जब बना तो कमाल हो गया। उसके बाद शिनरिन योकू, इसका मतलब होता है नेचुरल हील्स। आपको पता है कि अभी हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आई थी, उसमें सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, वो टॉप पे हैं। तो जब उनसे पूछा कि ऐसा क्या है, तो उनमें एक बात थी, वो नेचर से कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। हैदराबाद में देख रहे हैं एकड़ के लैंड जो है वो साफ हो रहे हैं। मुंबई में भी एक प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम चाहते हैं ना कि पेड़ों के पास चले। कंक्रीट आपको गर्म करेगा, पेड़ आपको ठंडी देंगे। तो शिनरिन योकू का मतलब ये होता है कि नेचर में जाइए। जापान नेचर से बहुत कनेक्टेड है, वहाँ पे आपको पेड़ मिलेंगे, वो अभी भी बर्बाद नहीं हुआ है ना। और जापान एक ऐसी जगह पे है ना, ज्योग्राफी वहाँ की सही नहीं है, भूकंप आता है, सुनामी आती है। जापान में दुनिया की सबसे, यामागातो है ना, सबसे स्नोइएस्ट सिटी, सबसे ज़्यादा बर्फ़ देखनी तो जापान जाइए। और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उसको मैनेज किया। टेक्नोलॉजी और नेचर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहता है, आप जापान से सीखिए। तो जापान में ये है कि आप नेचर में जितना ज़्यादा जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि नेचर हील्स यू। क्योंकि वो जो जो तत्व आपके अंदर है वही नेचर में है। और जितनी ज़्यादा पास आप पानी के पास जाएंगे, आप अच्छी हवा के पास जाएंगे, आप पहाड़ों के पास जाएंगे, तो आपको उतना अच्छा लगेगा। उसके बाद सोशल, अ बिगिनर्स माइंड, इसमें इट इज़ इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, जैसे आचार्य चाणक्य, इसमें भी मैं ये बताऊंगा, है ना। एकार्ट टोले की किताब, कुछ किताब का न्यू अर्थ का मैं इसमें रिव्यू भी करूंगा। तो उसमें ये बताते हैं कि ईगो को ड्रॉप करिए, क्यूरियस रहिए। और क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक स्टूडेंट रहिए। जहां पे आपको लगा कि मुझे सब आता है तो प्रॉब्लम होगी। सब आने से लेजीनेस बहुत आती है, बहुत थकावट होती है बहुत ज़्यादा। जब आप, अभी मैंने बताया जैसे नेचर में जाइए, जब आप घूमने जाते हो थकान होती है, 10 बजे निकलना है, सीधा शाम को आना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब आप घर में रहते हो तो बहुत थकान हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट कि अपने ईगो को ड्रॉप करें, मुझे सब आता नहीं आता है। कहते हैं ना कि जब तक आपका परेशान नहीं होंगे तब तक आप काम नहीं करेंगे। जब तक आपकी कंफर्ट लाइफ चलेगी, कंफर्ट लेवल से आपको निकलना पड़ेगा। ये कंफर्ट लेवल आपको ख़त्म कर देता है। मेरा एक दोस्त था, उसने जानबूझ के नौकरी छोड़ी, क्योंकि उसको लगता था कि जब तक मेरे ऊपर मुसीबत नहीं पड़ेगी तब तक मैं काम नहीं करूंगा। और जब उसके ऊपर मुसीबत पड़ी तो उसने पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद उसने 1 महीने के अंदर नौकरी ली।
तो कुछ लोग इस एक्सट्रीम तक भी जाते हैं, लेकिन आपको बस इतना समझिए कि क्यूरियस रहना है, पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना आप कंफर्ट लेवल में आ गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद हारा हाचिबू, ईट लाइट फील राइट। तो जापानीज में क्या होता है कि जब जापान बहुत लंबा जीते हैं, जापानीज लोग जो होते हैं वो 105 110 साल, जहाँ पे उम्र ठीक है बढ़ रही है लेकिन फिर भी दोस्तों कम हो रही है, लाइफस्टाइल ऐसी है, तो जापानीज बहुत लंबा जीते हैं। और ये बहुत आज से नहीं, अरसों से जापानी बहुत लंबा जिएगी। जब उनसे पूछा गया ऐसा क्या भाई आप करते हो, तो वो बोलते हैं कि हम भूख से ना 20% कम खाते हैं, हम 80% अपने स्टमक में भरते हैं। 100% भारत में क्या 150-200%, 4 रोटी खानी 6 खा लेंगे। स्पेशली जब हम, आपका शरीर आपका मंदिर है, आप कूड़ा क्यों डाल रहे हो अपने शरीर में? मेरे दोस्त अपने आप को सुधारो। मैं देख रहा था कि कल मोमोज के ठेले पे लाइन लगी हुई थी, मत करो ऐसा। द थिंग इज कि आपको अपने आप को संभालना है। पनीर, अभी पनीर के 165 पनीर के सैंपल्स दिए थे कर्नाटक में, 4 सही पाए गए। तो यहां पे जितनी भूखों से थोड़ा सा कम खाए, ईट लाइट, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो बची रहे। और बहुत ज्यादा खा लेंगे तो अक्सर आपने देखा होगा नींद आती है। तो खाने का और लेजीनेस का एकदम चोली दामन का साथ है। एंड द लास्ट टेक्निक जो आपको फॉलो करें वो एक ही है, नो योर वाई। आपका पैशन, स्किल, पर्पस एंड वैल्यू, इसका बैलेंस होना चाहिए। इकिगाई इसमें मैं बताऊंगा, अभी इसका रेफरेंस भी दूंगा, रिव्यू भी होगा, कि जो आपका पर्पस है, पैशन है, स्किल है, कोई चीज डोमिनेट ना करे। अगर स्किल डोमिनेट करने लगी, ठीक है, पैशन पर्पस पीछे चला गया तो ये प्रॉब्लम है। पैशन डोमिनेट करने लगी, स्किल पीछे चला गया, ये बैलेंस है। बैलेंस में अगर आप चलेंगे तो फ्लो स्टेट आएगी, समझ रहे? तो ये 5 जापानीज टेक्निक्स आप जरूर फॉलो करिए। बाकी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।